इसको कैसे बनाते? डिफरेंशिएशन वाला प्रॉपर्टी यूज करके आप यहां पर इस फंक्शन को एफ टी मान लेगा, एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 2t, एक बार और, अच्छा हाँ, और एक बार और करोगे 1 तक जाना, इसका यूज करके इसको करना है। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। एफ डबल डैश टी, ये 2 और टी की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको ये प्रॉपर्टी यूज कर देना था। लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, क्या था फिर यहां पर, माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। तो एफ डबल डैश टी की जगह क्या पुट करेंगे, 2। एफ डबल डैश टी की जगह 2 और ये एस स्क्वायर, और एफ टी की जगह क्या, टी स्क्वायर, और एफ जीरो, ये एफ टी बराबर टी स्क्वायर है, यहां से एफ जीरो का वैल्यू 0, फिर एफ डैश जीरो, यहां से एफ डैश जीरो का भी वैल्यू 0, ये दोनों तो 0 0 आ जाएगा। अब 2 को यहां पर बाहर कर लोगे तो 2 को बाहर करोगे तो यहां पर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बचा खाली, बराबर एस स्क्वायर इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। और 1 का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म गिवन है यहाँ 1/s, तो फिर यहां पर एलएचएस में आप लिखेंगे 2 इंटू 1/s, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, और इधर एस स्क्वायर इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। फिर इस एस स्क्वायर को नीचे कर दोगे, ये हो जाएगा 2/s3, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर बराबर 2/s3। ऐसे भी ओरिजिनल जो फॉर्मूला था टी स्क्वायर का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 बाई डिवाइडेड बाई s टू दी पावर 2 + 1 इतना ही आता, लेकिन ये डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी से बनाया इसका हम लोग। तो और देखना, एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है डिराइवेटिव वाले में, उसको ट्राई करके देखोगे। चलिए उतारिए इसको। हो गया? यस सर। अगला प्रॉपर्टी करें, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ये था लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराइवेटिव, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। if fs is the Laplace transform of ft, then Laplace transform of integral f capital T d capital T 0 to t is equal to 1/s into fs, या 1/s into Laplace transform of ft।
फंक्शन एफ टी का इंटीग्रेशन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये कैपिटल टी डाले हैं, कोई जरूरी नहीं कैपिटल टी डालना, यहां पर स्मॉल टी भी लिख सकते थे, तो लेकिन लोग को होता है ना कि यहाँ का वेरिएबल और लिमिट अलग अलग होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिख देता, एफ स्मॉल टी डी टी 0 to t, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन यहां पर थोड़ा इस तरह से किया गया कि ये अंदर इंटीग्रेशन के अंदर का वेरिएबल कैपिटल टी और लिमिट स्मॉल टी, कोई जरूरी नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। मतलब ये हुआ कोई फंक्शन एफ टी एक फंक्शन है जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म वही हो रहा है, ये फंक्शन एफ टी का इंटीग्रल का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन के इंटीग्रेशन का लेप्लेस, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो 0 to t लिमिट में, स्मॉल टी लिमिट में, तो इसका जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा ये एफ एस बाई एस होगा। शॉर्टली आप ऐसे समझे बात को, कोई फंक्शन एफ टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म यदि एफ एस है, तो उस फंक्शन का इंटीग्रल का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस बाई एस होगा। आप ऐसे समझिए शॉर्टली उसको। बात समझ में आया, प्रॉपर्टी समझ में आया? यस सर। देखो प्रूफ पहले इसका, यदि उस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, उस फंक्शन के इंटीग्रल का ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस बाई एस है। तो प्रॉपर्टी हम लोग इस तरह से अभी अभी डिफाइन किए थे, ये जो इंटीग्रल था एफ टी का, कैपिटल टी या स्मॉल टी किसी के टर्म्स में भी बात कर सकते हो, लिमिट तो 0 to स्मॉल टी डालिए दे रहे हैं हम लोग। इसको आप मान लो एक फंक्शन जी टी मान लो, लेट जी टी, तो यदि इंटीग्रेशन हटाएंगे यहां से तो ये जी डैश टी हो जाएगा, या आप ऐसे समझे कि जी डैश टी जो होगा वो एफ टी हो जाएगा। स्मॉल टी लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, स्मॉल टी ही लो। क्या इतना को जीटी माना, तो इंटीग्रेशन हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जी डैश टी बन जाएगा। ये तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रूल है ना, ये नहीं समझ में आ रहा है? समझ गए सर। ये तो रूल्स ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी जो होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, यदि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये फंक्शन एफ टी आ जाएगा। ये तो डिफिनीशन है इंटीग्रेशन का कि कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा जो ये फंक्शन किसके डिफरेंशिएशन से आया था, जीटी का डिफरेंशिएशन से फंक्शन आता है। ये तो डिफिनीशन है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, ठीक है। जी डैश टी बराबर एफ टी। अब आप क्या करना, इसमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लगा दो, प्रॉपर्टी यूज कर दो, डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी यूज कर दो। तो चूंकि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश टी ये डिफाइन है कैसे, एस इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी माइनस जी जीरो, ये प्रॉपर्टी था फर्स्ट डिराइवेटिव का। यहां से जी जीरो निकाल लेना, टी की जगह जीरो डालोगे तो यहां लिमिट में भी टी की जगह जीरो,
तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों जीरो हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, यानी जी जीरो का वैल्यू जीरो आ जाएगा यहाँ पर। इसकी जरूरत है यहाँ पर आपको। जी जीरो कोई निकालेगा तो यहाँ पर तो जीरो है ही, यहाँ भी जीरो, और इसका दोनों लिमिट जब सेम हो तो इसका वैल्यू जीरो होता है। इस जी डैश टी की जगह एफ टी डाल दीजिए, जी डैश टी की जगह एफ टी डाल दो। एस इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, इधर तो जीरो हो गया, और ये क्या है, एफ टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस होता है, और इस जीटी की जगह, जीटी किसकी जगह माने थे, इस इंटीग्रल की जगह माने थे, ये इंटीग्रल डाल दीजिए। तो हो तो गया, इतना बराबर एस को इधर कर देना, एस को इधर कर देना, ये तो हो गया, ये एफ एस बाई एस बराबर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टी एफ टी डी टी, प्रूव्ड तो हो गया यहां पर। देखो, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म की बात करना था, इसका, जिस फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसको जीटी मान लिया, जीटी। तो जो जो डिफिनीशन है इंटीग्रेशन का, कि एफ टी का इंटीग्रेशन यदि जीटी है तो जीटी का डिफरेंशिएशन एफ टी होगा, ये डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन है कि एफ टी का इंटीग्रेशन जीटी, तो जीटी का डिफरेंशिएशन एफ टी। अब बस यहां पर क्या था, फर्स्ट डिराइवेटिव प्रॉपर्टी यूज कर दिया, जी डैश टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एस इंटू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी माइनस जी जीरो, वहां से जी जीरो फाइंड कर लिया, अपर लिमिट भी जीरो डाल दिया, तो जीरो आ जाएगा। फिर आप देखो रास्ता कैसे हुआ, चलिए देखिए इसका दो तीन गो एप्लीकेशन। मिटावे, यस सर। अभी एक क्वेश्चन किया था लास्ट में डिफरेंशिएबल प्रॉपर्टी में, वही क्वेश्चन हम यहां पर देते हैं, वही क्वेश्चन, इफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 is equal to 1 by s, then find Laplace transform of t square। वो डिफरेंशिएबल प्रॉपर्टी से चले थे, यहां पर इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर वन, ये जो यहां पर फंक्शन एफ टी को वन समझे आप, फंक्शन लेट एफ टी बराबर वन, वहां पर इसको एफ टी मान लिए थे, यहां पर वन को एफ टी, उल्टा मानिए। ऐसे भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उल्टा प्रोसेस होता है, इसको वन मानिए। अब आप इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, एफ टी यदि वन है तो इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी क्या था, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी जीरो टू टी बराबर वन बाई एस ऑफ एफ एस। तो अभी अभी एफ टी की जगह वन मान रहे हैं, तो यहां वन सब्स्टिट्यूट कीजिए, वन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पर, और एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस, यानी वन का ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस, जो ऑलरेडी वन बाई एस है यहां गिवन,
तो लेफ्ट साइड कितना बचेगा? लेफ्ट साइड इसको इंटीग्रेट करोगे तो टी बचेगा। लेफ्ट साइड आपका इंटीग्रेशन करने पर टी आएगा, इधर 1/s² आया। देखिए हमको टी स्क्वायर का निकालना है, ध्यान देना। एक बार इसको इंटीग्रेट किए तो टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बना। अब एक बार इस पर इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो टी² आ जाएगा। अगेन आप क्या करना, अब इसको जीटी मान लो। लेट जीटी बराबर टी, जीटी बराबर टी। तो ये 1/s² क्या है? जीटी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यानी जीएस है। आप समझ रहे हैं क्या होना है? जो फाइंड करना है और जो गिवन है उसको कहां तक इंटीग्रेशन करें तो ये आएगा टी²। तो 1 को 2 बार टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो टी² आ जाएगा। वही कर रहे हैं हम लोग। अब आप इसको जीटी माने और फिर इस पर इंटीग्रल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो आप इंटीग्रल प्रॉपर्टी की लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीटी dt 0 टू टी, ये तो 1/s ऑफ जीएस होगा। लेकिन जीटी की जगह कौन है? अभी टी है। जीटी की जगह टी, और जीएस की जगह कितना है? 1/s² है। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? टी² का इंटीग्रेशन, टी² आ जाएगा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड आपका आ जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी² आ गया। इसको इंटीग्रेट किया तो टी² आ गया। और उधर कितना? उधर 1/s³ हो गया। समझे? सर 2/s क्यूब होगा। कहां गलती किए तो? सर वहाँ इंटीग्रेशन t²/2 होगा ना, टी का अच्छा इंटीग्रेशन। अच्छा, हाँ यहाँ पर t²/2 होगा। 2 को इधर करना है। हाँ 2/s³ होना चाहिए था। अब देखो यही क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से किया था, अभी इंटीग्रल प्रॉपर्टी से कर रहे हैं इसको। एक और क्वेश्चन देखो। दो बार इंटीग्रल प्रॉपर्टी अप्लाई किया। एक बार फंक्शन 1 पर किया, फिर जो आया टी आया, फिर टी पर किया तो टी² आ गया। इफ Laplace transform of sin AT equal to a/s² plus a², in find Laplace transform of cos AT using integral property। चलो इसको ft मानो sin AT को। तो fs हो गया a/s² प्लस a²। अब इस पर इंटीग्रल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे इस फंक्शन पर। तो जो प्रॉपर्टी है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft dt 0 टू t इज इक्वल टू 1/s इंटू fs, दैट इज 1/s इंटू a बाई, अच्छा अभी नहीं, अभी अगला स्टेप में काम करते हैं।
ये तो प्रॉपर्टी है। अब एफ टी की जगह कौन है, साइन 80 यहां डाल देना, यहां पर साइन 80 है, 0 to t। इधर साइन 80 का ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस डाल दोगे जो गिवन है, ये गिवन है a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप साइन 80 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कॉस 80 आ जाएगा, माइनस कॉस 80 आ जाएगा, माइनस कॉस 80 बाई ए, ये आ जाएगा, और ये हुआ a बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक इंटीग्रेशन। हाँ सर। अब देखिए इस a को इधर ले जाएंगे, ये ए स्क्वायर बाई एस, लेकिन कॉस 80 का हम लोग पहले से इस रूप में जानते हैं ना, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जानते हैं, इस रूप का नहीं आ रहा है यहां पर, तो थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग को। एक बार और आगे बढ़ना होगा ना, रुक जाओ। अभी तक तो ये आ रहा है, माइनस को बाहर कर लो, यहां पर एल कॉस 80 आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है माइनस ए स्क्वायर बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हम लोग तो एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म में किया था, माइनस उनस कुछ नहीं रहता था कॉस 80 में, उस टाइप का ये नहीं आ रहा है। कि तो हम लोग इसको एफ टी माना तो इस तरह को उल्टा, एफ टी यदि हम लोग कॉस 80 को मान के चलते तो कॉस 80 यहां डालते, उसका इंटीग्रल साइन 80। अच्छा अच्छा, इस प्रॉपर्टी से एक बार और करेंगे क्या। एक बार आप कीजिए तो इसको, इसको जीटी मान ले यदि हम लोग, तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ जीटी बराबर 1/s इंटू GS। कॉस 80 को जीटी मान रहे थे, यहां पर जीटी की जगह कॉस 80 डालते हैं, 0 to t, तो यहां पर 1/s, और ये जीएस का वैल्यू ये है माइनस, ये तो बड़ा उल्टा रिजल्ट आ रहा है यहाँ, इसका नहीं होगा क्या। अब फिर cos 80 का ये इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 80 बाई ए, ये तो और लंबा आते चला जा रहा है, कैसे करेंगे इसको। sin 80 का यूज करके cos 80 का निकाल रहे हैं फ्रॉम इंटीग्रेशन मेथड से, इसका तो फिर ये sin 80 बाई ए आएगा इंटीग्रेशन। या यहाँ गलती किए ना हम लोग जी है, यहाँ गलती किया था, यहाँ पर इंटीग्रेशन में गलती किया था। ये इंटीग्रेशन कोसाइन 80 का इंटीग्रेशन 0 to t लिमिट में थोड़ी इतना आएगा, और लिमिट 0 कहाँ डाले, खाली t डाल दिए। ये साइन 80 का इंटीग्रल ठीक है माइनस कॉस 80 होगा,
इधर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म रहने दो बाई ए, लेकिन लिमिटो तो डालना है 0 to t। क्या यस सर। इधर 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 तो ये सब डाला, ठीक है, समझे बात को।